अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमसी पोर्टल चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ एसईओ की क्लास नंबर 2। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल एमसी पोर्टल को सब्सक्राइब कर दें, जिधर मैं आपके लिए इसी तरह का यूजफुल कंटेंट लेकर आता रहता। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्लास का नाम रखा है एक्चुअली मैंने बिफोर एसईओ। इस क्लास का नाम एसईओ बिफोर इसलिए रखा है क्योंकि हम इसमें उन पॉइंट्स को देखेंगे जो कि हमें एसईओ पे काम करने से पहले जिन्हें समझना जरूरी होता है। अब चलते हैं आज की क्लास के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि थोड़ी सी एक तो लेंथी होगी और दूसरा ये थ्योरेटिकली क्लास होगी, लेकिन यकीन माने अगर आज की क्लास आपने समझ ली ना तो आप बेहतरीन एसईओ कर सकते हैं। तो मैं आपको लाजमी बोलूंगा इस क्लास में अपना टेम्पो लूज नहीं कर रहा, बोरिंग हो सकती है, लेकिन क्या है कि आपको इसमें थोड़ा सा वो नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपकी एसईओ में बहुत ज्यादा यूजेबल होगा। तो जैसे कि मैंने क्लास का नाम बताया आपको, बिफोर एसईओ क्लास का नाम है। इसमें हम कुछ पॉइंट्स पे काम करेंगे। पहला पॉइंट है वीडियो कंटेंट, दूसरा है वीडियो एडिटिंग और तीसरा थंबनेल। सबसे पहले वीडियो कंटेंट है। तो वीडियो कंटेंट हमारा डिपेंड करता है दो चीजों पे कि हम अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो दो चीजों पे बनानी है हमने वीडियो, या तो वो स्पेशलिटी पे वीडियो बनेगी या फिर वो ट्रेंडिंग पे वीडियो बनेगी। अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ आपके पास, ठीक है? आपने बोर नहीं होना, बस समझते रहना है वीडियो को। देखें, तीसरा फैक्टर इसमें है वो है सेलिब्रिटी फैक्टर। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, लेकिन फिलहाल आपके वीडियो कंटेंट के लिए ये दो पॉइंट्स ही काम करते हैं। अब सबसे पहले मैं स्पेशलिटी पे जाता हूँ ना, तो मेरे पास दो तरह की स्पेशलिटी होती है। एक होती है नॉलेज स्पेशलिटी और दूसरी होती है स्किल स्पेशलिटी। नॉलेज स्पेशलिटी वो होती है आपके पास कुछ ऐसा नॉलेज होता है जिसमें आप बिल्कुल परफेक्ट होते हो, वो आपकी कहलाएगी नॉलेज स्पेशलिटी। आप उस नॉलेज को यूज करते हुए जो कंटेंट बनाते हो ना, वो आपका नॉलेज स्पेशलिटी कंटेंट होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है स्किल स्पेशलिटी। स्किल स्पेशलिटी एक ऐसा फैक्टर होता है जिसमें आप किसी भी काम करने को परफेक्ट होते हो। अब दोनों की अलग अलग असर रखते हैं दोनों पॉइंट्स। स्किल स्पेशलिटी एक ऐसी स्पेशलिटी होती है जिसमें आपके वीडियो के जो वायरल होने के चांस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते। वो इस तरह देखें, सबसे पहले इसमें ये बताता चलूँ कि स्किल किसी भी तरह का हो सकता है। आपका कुकिंग का स्किल हो सकता है, आपका टीचिंग का स्किल हो सकता है, आपका गेमिंग स्किल्स हो सकता है, आपका स्पीकिंग स्किल्स हो सकता है, कुछ भी स्किल हो सकता है आपका, जिसको आप यूज करते हो अपनी स्पेशलिटी में कन्वर्ट करते हो और उसमें अपना वीडियो कंटेंट बना देते हो, तो वो आपका स्किल स्पेशलिटी में आ जाता है। जबकि नॉलेज स्पेशलिटी में आपको कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। वो क्या कि आपका जो व्यूअर है वो आपके नॉलेज में से क्या चीज आपसे लेना चाह रहा है। मैंने आपको फिजिक्स के टीचर की मिसाल दी थी। अब आप तो पूरे फिजिक्स के मास्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन आपने अब ये नहीं है कि अपनी मर्जी से ही बनाना शुरू कर दी इस वीडियो फिर अपने नॉलेज की। नहीं, आपने देखना है कि मेरे नॉलेज में जो मेरा व्यूअर है वो क्या देखना चाह रहा है, क्या सर्च कर रहा है। आपने उस चीज पे वीडियो बनानी है, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ लग रही होगी। जैसे कि मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक सिविल इंजीनियर है, उसके पास पूरी सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज है, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है कि उस सिविल इंजीनियरिंग में से देखना है कि जो मेरा व्यूअर है वो ट्रांसपोर्टेशन में इंटरेस्टेड है, स्ट्रक्चरल में इंटरेस्टेड है, आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड है, किस चीज में इंटरेस्टेड है। तो आपने सिविल इंजीनियरिंग को यूज करके फिर अपना वो टॉपिक चूज करना है जिसमें आपका व्यूअर इंटरेस्टेड होता है। आई होप सो कि मैं आपको स्पेशलिटी का कंटेंट क्लियर करने में सक्सेसफुल रहूंगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखें, दूसरा जो पॉइंट है ना वो है हमारा ट्रेंडिंग। अभी हम डिस्कस करते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग एक्चुअली दो तरह की होती है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक पॉइंट है। इसको इस वीडियो में क्लियर नहीं किया जा सकता। मैं इसके लिए कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूं जिसमें आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ सके, लेकिन चले मैं इसमें आपको बेसिक थोड़ी सी क्लियर करता हूँ। शॉर्ट ट्रेंडिंग, लॉन्ग ट्रेंडिंग दो तरह की होती है। शॉर्ट ट्रेंडिंग एक ऐसा पॉइंट होता है या एक ऐसा कंटेंट होता है जिसमें आपको फिल वक्त बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स मिलता है व्यूवर्स का और हाई रिस्पॉन्स मिलता है। तो लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होती है। जैसे ही वो फिल वक्त जो ट्रेंडिंग है वो खत्म होती जाती है, आपका व्यूअर्स है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं। जैसे कि मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ अपनी वीडियो की, कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि हाउ टू वॉच PSL मैच लाइव, ठीक है। जैसे ही मैंने वीडियो बनाई, उन दिनों PSL का टूर्नामेंट चल रहा था, तो मेरी जो वीडियो की व्यूअरशिप थी ना वो बहुत हाई। अब जैसे ही PSL खत्म हुआ तो मेरी वो उस वीडियो पे बिल्कुल 1 2 3 व्यूज आ रहे हैं। क्यों अब वो 2-3 व्यूज आ रहे हैं? क्योंकि मेरी वीडियो की जो शॉर्ट टर्म ट्रेंडिंग थी वो खत्म हो चुकी है। अब दूसरी है लॉन्ग टर्म ट्रेंडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेंडिंग ऐसी ट्रेंडिंग होती है जो कि आपको
साल 2 साल तक भी व्यूज देती रहती है। ये कैसी ट्रेंडिंग होती है? मैंने आपको बताया इसकी मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो बना के इसको समझा सकूंगा। और अभी मैंने फिल वक्त आपको थोड़ा सा बता दिया। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो कि हम ट्रेंडिंग वीडियोस अगर अपनी कंटेंट के लिए चूज करते हैं तो वो उसकी ट्रेंडिंग लें कहाँ से? तो इसका बेहतरीन जवाब ये है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स, इनको यूज करते हुए आप इजीली ट्रेंडिंग टॉपिक कलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ट्विटर्स की बता रहा हूँ क्योंकि ट्विटर की आपको ट्रेंडिंग सबसे बेहतरीन तरह से मिलती है। यहाँ पे जाएं, आपको जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखें ट्रेंड फॉर यू। यहाँ पे मेरी कंट्री के मुताबिक सारे ट्रेंड्स निकल कर आ गए हैं। पाकिस्तान के जो ट्रेंड चल रहे हैं आप इन टॉपिक्स पे इजीली वीडियो बना सकते हैं। आपकी वीडियो वायरल होने के मोस्टली चांसेस रहते हैं। तो आप इसके अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक को। तो मैंने यहाँ पे आपको ट्विटर के बारे में बता दिया कि आप इससे कैसे ट्रेंडिंग पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रेंडिंग भी बता दिया और स्पेशलिटी भी बता। अब यहाँ पे आपको पहली चीज तो क्लियर होगी कि हमारा वीडियो कंटेंट जो हमने बनाना है या तो वो स्पेशल अपने स्किल्स पे बनाना है या नॉलेज पे बनाना है या फिर अब वो वीडियो की ट्रेंडिंग्स पे बनाना है, ठीक है? तभी आपकी वीडियो के एसईओ भी काम करेगी और वो वायरल होने के भी चांसेस ज्यादा हैं। अब देखें इसमें तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया जो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, वो है सेलिब्रिटी फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि बहुत इस तरह यूज होता है कि अगर सेलिब्रिटी कोई भी है वो अपनी स्पेशलिटी पावर को यूज करेगी या वो अपनी ट्रेंडिंग के किसी टॉपिक को यूज करेगी तो वो वीडियो वायरल होगी। तो ये सेलिब्रिटी फैक्टर एक इस तरह का फैक्टर हमारी ये कह लें कि वीडियो कंटेंट के लिए यूज होता है। तो आई होप सो कि वीडियो कंटेंट आपको समझ लग गया होगा। अब हम चलते हैं वीडियो एडिटिंग। आपने क्या कर लिया? वीडियो प्रोड्यूस कर ली अपने स्पेशलिटी या ट्रेंडिंग के बाद। अब आपने करना है इसमें एडिटिंग। एडिटिंग एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आप अपनी वीडियो को प्रेजेंटेशनेबल फॉर्म में लेकर आते हैं अपने व्यूवर्स के लिए। जितनी अट्रैक्टिव ये होती है उतना ही आपके व्यूवर्स आपकी वीडियो को देखने के लिए ये कह लें कि बेताब से होते हैं। रॉ फॉर्म में वीडियो तो बना ली लेकिन उस फॉर्म में आप व्यूवर्स के लिए लेकर नहीं आ सकते। आप उसके बाद कुछ उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं तो वो प्रोसेस सारा वीडियो एडिटिंग में कहलाता है। अब वीडियो एडिटिंग के कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें सबसे पहले वीडियो क्वालिटी है। आपने वीडियो क्वालिटी को बहुत ज्यादा काउंट करना होता है। आपने किसी अच्छी डिवाइस से अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, सही है, जिसमें आपकी वीडियो की जो डिटेल है वो टोटली एक्सप्लेनेबल हो। उसके बाद आपने जो अपने बैकग्राउंड्स वगैरह हैं वो सारे अपने वीडियो क्वालिटी में काउंटेबल करके अपनी वीडियो बनानी होती है, ठीक है। उसके बाद अपनी जो यूट्यूब की पॉलिसीज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वीडियो की क्वालिटी को यूज करना होता है। ये सारी चीजें आपकी वीडियो क्वालिटी में आती हैं कि आपने एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो प्रोड्यूस करनी होती है। और उसके बाद फिर आपने वीडियो का साउंड एक ऐसा चीज है जैसे कि देखें आपकी एक रीढ़ की हड्डी होती है आपकी वीडियो की। वो कैसे? आप एक टीचिंग की वीडियो बना रहे हैं या आप एक कुकिंग की वीडियो बना रहे हैं, अब जो बता रहे हैं ना वो आप वर्बली जो स्पीक कर रहे हैं वो आपका एक ऑडियो पाथ वो सारा ट्रांसफर होगा आपके साउंड से, और वो इतनी आपकी साउंड की क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही यूजर्स आपका अच्छा समझ सकेगा और वो वीडियो को देखता रहेगा आखिर तक। जहाँ से आपकी वीडियो की साउंड की क्वालिटी खराब हुई, यूजर क्या करेगा? आपका टेम्पो लूज कर देगा, जो वीडियो देख रहा है आपकी वो उसको छोड़ देगा। तो आप यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आपकी वीडियो की ऑडियो क्वालिटी वो भी बेहतर होनी चाहिए। इसके लिए आप अच्छा माइक यूज कर सकते हैं, सराउंडिंग नॉइज को कम कर सकते हैं, वीडियो जो सिलेक्टिव टाइमिंग है उसको बेहतर कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स आप मद्देनजर रखते हुए अपनी वीडियो के साउंड क्वालिटी को भी बेहतर कर सकते हैं। तीसरी चीज बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अहम चीज होती है। इसको मैं इस तरह बताऊंगा कि अब अगर आपने सैड पोट्री की वीडियो बना ली है और उस पर अगर आप हिप हॉप का म्यूजिक लगा दें तो वो एक इररिलेवेंट सा म्यूजिक हो जाता है। मतलब वो एक सैड पोट्री का जो एक स्पेशल इम्पैक्ट होता है ना वो हिप हॉप के म्यूजिक के साथ नहीं आएगा। मतलब एक वीडियो यूजफुल रहेगी नहीं वो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने रेलिवेंट बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना होता है जो कि आपकी अगर बात कर रहे हैं या आप अगर पोट्री पे काम कर रहे हैं तो वो आपका उसी तरह इम्पैक्ट लेकर आए जिस तरह आप वर्डिंग ट्रांसफर कर रहे हैं अपने लिसनर या व्यूवर्स के लिए। तो आई होप सो कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक की भी समझ लग गई होगी। उसके बाद चलते हैं सॉफ्टवेयर यूजेस पे कि हम अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आपने कोई हाई-फाई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने, आपने वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता है जो कि आपकी डिवाइस इजीली यूज़ कर सके, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे यूज़र्स होते हैं जो कि एडोब प्रीमियर या एक हाई-फाई सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन उनकी डिवाइस नहीं सपोर्ट करती, तो वो इंस्टॉल तो कर लेते हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर सकते या उस पर अपनी उन डिवाइस से आउटपुट नहीं ले सकते जिस तरह वो उनकी डिवाइस परफॉर्म कर रही होती हैं। तो इसके लिए
लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो डिवाइस आपकी प्रॉपर काम कर रही है आप उसी को ही यूज करें। मतलब अपनी डिवाइस के अंदर रह के आप बेहतरीन से बेहतरीन अगर आउटपुट लेते हैं ना तो वो भी आपके लिए एक बेहतरीन रिजल्ट होगा। तो इसके लिए मैं आपको जो कॉमनली सॉफ्टवेयर हैं वो रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि आपको पीसी या फिर आपके मोबाइल के लिए इजीली यूज हो सकते हैं। फिल्मोरा आपका पीसी पे इजीली चलता है, अच्छा जो आपका रिजल्ट है प्रोवाइड कर सकता है। और उसके बाद मोवावी, दोनों सॉफ्टवेयर बेहतरीन है। इंशाल्लाह फ्यूचर में इन दोनों का एडिटिंग कोर्स लेकर आ रहा हूँ अपने चैनल पे। आपने क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है। दूसरी चीज मोबाइल पे वो है हमारा काइनमास्टर, पावर डायरेक्टर। दोनों सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, इजीली इंटरफेस है इनका। तो आप दोनों में से जो भी आपको इजी एक्सेस हो अपने मोबाइल के लिए वो यूज कर लें। तो सॉफ्टवेयर का आपको मैंने बता दिया जो आपकी वीडियो एडिटिंग के लिए यूज होते हैं। तो आई होप सो कि आपको 2 पॉइंट समझ लग गए होंगे कि आपकी वीडियो कंटेंट आपने कैसे चूज करना है और वीडियो एडिटिंग करते हुए आपने किन चीजों को मद्देनजर रखना है। अब तीसरी चीज थंबनेल ऐसा पॉइंट है जिसमें हम मोस्टली यूट्यूबर्स गलती कर देते हैं। कैसे, इसकी अहमियत को पहले समझते हैं। ये एक ऐसी अट्रैक्टिव चीज होती है जो कि आपके व्यूवर्स को लेकर आती है आपकी तरफ। इसको इस तरह बताता हूँ आपको, आप किसी भी शूज की मार्केट में जाते हैं और वहां पे जाके आप उस शॉप में जाएंगे ना जिस शॉप की डिस्प्ले बहुत जबरदस्त लगेगी, जो आपको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, ठीक है। तो आप शॉप में जाएंगे, सबसे पहले रेट या बाकी फैक्टर्स तो बात की बात है ना, लेकिन आप न्यूट्रल वे में उस शॉप में जाएंगे जो कि आपको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। तो वीडियो के थंबनेल का भी यही प्रोसेस होता है सिर्फ कि आपकी व्यूवर्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। वीडियो के अंदर क्या है, उसके अंदर क्या डिटेल है वो तो बात की बात है हम, लेकिन थंबनेल ने उस व्यूवर को आपकी वीडियो के ऊपर लेकर आना है। आप जितनी मर्जी बेहतरीन एसईओ कर लें, आपको जितना मर्जी अपनी वीडियो को ऊपर ले आए, अगर आपका थंबनेल व्यूवर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो आपकी वीडियो उसके सामने भी आ गई तो वो क्लिक नहीं करेगा क्योंकि आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं है ना। तो थंबनेल का पहला पॉइंट मैं आपको बता दिया कि अट्रैक्टिव होना आपका थंबनेल लाजमी है, ठीक है। आप उसमें कुछ ऐसे फॉन्ट्स यूज करें, आप उसमें कलरिंग ऐसी करें जो कि आपके थंबनेल को अट्रैक्ट करें। उसके बाद थंबनेल का साइज, प्रॉपर साइज होना चाहिए। इसमें जो आपकी पिक्चर्स वगैरह हैं इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि आपका यूजर्स आपके थंबनेल को समझ ही ना सके और उसको छोड़कर चला जाए, तब भी आपके लिए मसला है। तो आपने प्रॉपर साइज यूज करना है अपने थंबनेल में। उसके बाद थंबनेल के लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो कि फिर वही बात है कि आपने अपनी डिवाइस और अपने जो आपके पास अवेलेबल डिवाइस है उसके मुताबिक ही उस पर रहते हुए काम करना है। इसी के लिए आपको बता देता हूँ कि आप एडोब फोटोशॉप यूज कर लें, बाकी कोरल ड्रा यूज कर सकते हैं लेकिन वो आपका स्केलेबल टास्क है, तो आप फोटोशॉप पे इजीली भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको इतना स्किल्स नहीं चाहिए। उसके बाद कैनवा ऑनलाइन इजीली अवेलेबल, आराम से अच्छा रिजल्ट आउटपुट ले सकते हैं आप इससे। तो पीसी के लिए आपको मैं ये सपोर्ट करूंगा। बाकी अगर मोबाइल के लिए, तो मोबाइल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा पिक्सआर्ट और पिक्सल लैब, दोनों ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर हैं, अच्छी से अच्छी आपको आउटपुट प्रोवाइड करने के एहलियत रखते हैं ये दोनों सॉफ्टवेयर। तो आप सबसे गुजारिश है कि इन्हीं सॉफ्टवेयर को यूज करें अगर आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। और ये मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हैं वो मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। आपने क्या करना है, इजीली वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर नहीं मिल रहे तो आपने मुझसे कांटेक्ट करके ये सॉफ्टवेयर की बता दीजिएगा आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये जो था ना, आज की क्लास काफ़ी लेंथी हो चुकी है, लंबी हो चुकी है, लेकिन आपको बताना लाजमी था कि एसईओ सीखने से पहले आपने इन चीज़ों को लाजमी मद्देनज़र रखना है, क्योंकि ये वो फैक्टर्स हैं, अगर आप जितना मर्जी एसईओ पे काम कर लें, अगर आपने इन पॉइंट्स पे काम नहीं किया तो आपकी एसईओ वर्क नहीं करेगी। इसीलिए मैंने आज की क्लास का नाम रखा था बिफोर एसईओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कुछ इसमें कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इजीली समझा सकता हूँ। इससे अच्छे और बेहतरीन अंदाज में दोबारा आपको कोशिश करूँगा समझा दूँ। तो बस वीडियो के आखिर में यही है कि हमारे चैनल एमसी पोर्टल को सब्सक्राइब कर दें और हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।